अस्सलाम वालेकुम, हाशमी हेल्थ के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आयशा नासिर, क्लिनिकल डाइटिशियन। और अगर आपका गिरते हुए बालों का मसला है या कम उम्र में ही आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, एलोपेशिया का मसला शुरू हो गया है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आजकल नौजवान मर्दों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा जा रहा है कि या तो उनके बाल वाइट हो जाते हैं उम्र से पहले, या उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। आगे से जिसे हम कहते हैं हेयर लाइन, वो उनकी ख़राब हो जाती है। फिर अक्सर लोगों को ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, PRP करानी पड़ती है। लेकिन वजूहात क्या होती हैं वो बहुत कम लोग देखते हैं। वजूहात में सबसे पहली वजह हमारे पास आती है एक इम्बैलेंस डाइट का होना। अनफॉर्चुनेटली हमारे लाइफस्टाइल में अब जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हम बाहर का खाना खाते हैं जिसमें अच्छी क्वालिटी का फूड इस्तेमाल नहीं होता। हम बीफ बर्गर खा रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं गधे का गोश्त इस्तेमाल होता रहा है, उसमें चिकन है तो वो मरी हुई मुर्गी का इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छी क्वालिटी का खाना हमारी डाइट में रह नहीं गया। दूसरी चीज़ आती है कि हम लोग घर का खाना खा रहे हैं लेकिन कंप्लीट मील नहीं ले रहे, जैसा कि रोटी और सालन। हम लोग सिर्फ रोटी सालन पे हमें लगता है यही हमारा खाना है। दोपहर में रोटी सालन खा लिया या चावल खा लिए, रात में रोटी सालन खा लिया और हमें लगता है हम तो बहुत अच्छा खा रहे हैं। इसके साथ सलाद का इस्तेमाल, फ्रूट का इस्तेमाल, बाकायदा रायते का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाश्ता अगर आपका अच्छा नहीं है, नाश्ता अगर आपका हेवी नहीं है, नाश्ता अगर आपका हेल्दी नहीं है, तो आधी बीमारी तो वहीं से शुरू हो जाती है, चाहे वो बाल गिरना है, चाहे वो बुढ़ापा है। कहते हैं कि अगर नाश्ता हेल्दी ना किया जाए तो आप जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। और नाश्ता मिस हो जाना या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हुए जल्दी में नाश्ता ना करना, इसकी बुनियादी वजह बनते हैं। अब नाश्ते में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है? सबसे अच्छा है दूध। सुबह उठ के जो चीज़ आप लेते हैं उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। एक गिलास दूध ले लें, हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स। ओमेगा 3 हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स, एक मुट्ठी मिक्स बादाम और अंडा। बायोटिन का बहुत अच्छा सोर्स है। हम दवाइयाँ खाते हैं तो उसमें बायोटिन ले रहे होते हैं, हम दवाइयों में जिंक ले रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी डाइट में ये चीज़ें शामिल नहीं करते। तो मिक्स नट्स के साथ एक उबला हुआ अंडा या किसी भी फॉर्म में कम से कम ऑयल में या देसी घी में एक अंडा फ्राई कर लें, उसका ऑमलेट बना लें। एक अंडा किसी भी फॉर्म में ले लें। अब किसी को अगर दूध से एलर्जी है तो वो क्या करे? वो दूध की जगह आमंड मिल्क का इस्तेमाल कर सकता है। वही बादाम या जो मिक्स नट्स मैंने आपको कहे वो आप पानी के साथ ब्लेंड करके आमंड मिल्क बना के उसको छान के पी सकते हैं और साथ में उबला हुआ अंडा इस्तेमाल कर लें। अगर अंडे से किसी को एलर्जी है तो वो घर के बने 2 से 3 कबाब का इस्तेमाल कर सकता है। उसके 2 से 3 घंटे के बाद आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। फ्रूट्स बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है और इसको हम समझ नहीं पाते। 2 से 3 फल खा लें। अगर बच्चा यूनिवर्सिटी में है तो वो वहाँ से कोई गंदी चीज़ लेके, फ्राइज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, बर्गर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम वो चीज़ें खाते हैं। उसकी निस्बत बेहतर है कि आप घर से 2 से 3 फल ले जाएँ, या अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो कॉर्न, छली, सिट्टा जो है वो आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर के खाने में सलाद, चाहे रोटी खा रहे हैं चाहे चावल खा रहे हैं, सलाद और रायता ज़रूर शामिल करें। मिल्क हर विटामिन और ऑलमोस्ट हर मिनरल का बहुत अच्छा सोर्स है। मिल्क से ही दही बनता है और दही से ही रायता बनता है। तो रायता अपने दोपहर के खाने और रात के खाने के साथ ज़रूर शामिल करें। शाम को तकरीबन 5 से 6 बजे के करीब आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, घर के बने 2 से 3 कबाब ले सकते हैं। ये तो हो गए डाइटरी रीजंस। अगर आप अपनी डाइट अच्छी नहीं कर रहे, कुछ डर्मेटोलॉजिकल रीजंस होते हैं, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कभी गर्मी इतनी ज़्यादा, गर्मी में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। अब अगर मैं बाल डेली वॉश नहीं करूँगी तो बालों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेंगी। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी शैम्पू के अंदर तो जी केमिकल्स होते हैं, डेली शैम्पू करेंगे हम बालों को। जितनी गर्मी है, जितनी स्वेटिंग हो रही है, आपको डेली शैम्पू करना चाहिए। जितने, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जितने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं अगर आप उनके इंटरव्यू सुने तो वो यही कहते हैं कि गर्मी में आपको डेली शैम्पू करना चाहिए। आप बाहर निकलते हैं, डस्ट तो पड़ती है। इवन अगर आप घर में, मैं पूरा दिन इस सोफे पे बैठी हूँ तो भी डस्ट पड़ेगी मुझ पे, और वो डस्ट हेयर फॉल की बहुत बड़ी वजह बनती है। तो ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है कि जी डेली शैम्पू नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, बस शैम्पू का इस्तेमाल इतना रखें जितनी ज़रूरत है। बिल्कुल आधी बोतल ही नहीं खाली कर देनी केमिकल्स की अपने ऊपर। जितनी ज़रूरत है शैम्पू करें, बालों को रेगुलरली वॉश करें। बहुत ज़्यादा एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स ना कराएं। अब एस्थेटिक ट्रीटमेंट से क्या मुराद है? आजकल के लड़के भी बहुत ज़्यादा जेल वगैरह का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, अपने बाल स्ट्रेट करा लेते हैं, या स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे होते हैं, या ब्लो ड्रायर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसका इस्तेमाल कम से कम रखें। शुक्रिया।